कहते हैं कि कपड़ों में कोई बुराई नहीं है, पर क्या हो अगर ये कपड़े ही बुरे बन जाए। स्वागत है दोस्तों आपका इस चैनल पर, जिसका मकसद है आपको वो बताना जो दुनिया में चल रहा है, मगर खुफिया तरीके से। आज मैं ड्रेसिंग सेंस के ऊपर बात करूंगा कि कैसे शैतान कपड़ों के द्वारा अश्लीलता को प्रमोट कर रहा है। कपड़े जो शरीर को छुपाने के लिए बनाए गए थे, आज वो शरीर को छुपाने से ज़्यादा शरीर को अश्लील बना रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले शरीर को ढकने के लिए कपड़े खुदा ने हम इंसानों को दिए थे। आपने बाइबल पढ़ी होगी तो आपको पता चलेगा कि जब हम इंसान बनाया गया तो उसके तन पर कोई कपड़े नहीं थे, क्योंकि इंसानों को ज़रूरत ही नहीं थी। पर जब हम इंसानों ने अपने बनाने वाले मालिक की आज्ञा को भूलकर जब उस फल को खाया, तब से हमारी शारीरिक आंखें खुल गई और इंसानों को पता चला कि वे नंगे हैं। और जब खुदा ने देखा कि इंसान की शारीरिक आंखें खुल चुकी है, तब खुदा ने हम इंसानों को पहनने के लिए कपड़े दिए। ये किस्सा तो मैंने आपको बाइबल से बताया है, जो इंसानों की शुरुआत में हुआ था। पर आज मैं उन कपड़ों के बारे में बात करूंगा जो शैतानी लोगों द्वारा डिज़ाइन किए जा रहे हैं। आपको पता है कि शैतान हमेशा से खुदा की बात को उल्टा करता आया है। जैसे कि खुदा ने हमको पहनने को कपड़े दिए, तो वो इंसानों को ऐसे कपड़ों पर ला रहा है जिनका पहनना या ना पहनना एक बराबर है। आजकल के कपड़ों में अश्लीलता दिखती है, खास तौर पर लड़कियों के कपड़ों में। और ये सब ऐसे ही नहीं हुआ, इसके पीछे बहुत टाइम पहले की सोची समझी माइंड प्रोग्रामिंग थी, जो आज पूरी हो गई है। और माइंड प्रोग्रामिंग का सबसे बड़ा शैतान का हथियार टीवी मीडिया है, जो मैं अपनी वीडियोस में आपको बताता आया हूँ। मैं इस वीडियो को देखने वाले हर एक भाई बहनों को एक चैलेंज देता हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि मेरी बातें जो मैं कर रहा हूँ सच है या नहीं। आपको पता ही है, एक्सपोज रियलिटी यूं ही कुछ भी नहीं बताता। मेरी बातों में सच्चाई है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आप 20 साल से अधिक उम्र के हैं, अगर आप आज से 15-20 साल पहले के हिंदुस्तान को देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि हमारे यहाँ औरतें और लड़कियाँ जींस पैंट नहीं पहनती थी। वो डरती थी अपने पिता से और अपने घर वालों से, और वो जो कपड़े पहना करती थी वो बहुत सादे और सादगी से भरे होते थे, जो कि अच्छे भी थे। अब यहाँ पर हो सकता है कि कुछ बहनें इस वीडियो से नाराज़ हो और कुछ भाई भी कहे ये बंदा तो पुरानी सोच का है। तो ज़रा रुकिए, मैं आपको माइंड प्रोग्रामिंग दिखाता हूँ जो यहाँ पर लोगों की गई है। ये आपके भले के लिए ही है। आप बने रहिए इस वीडियो में। मैंने कहा था कि मैं एक चैलेंज देता हूँ, इससे आपको पता चलेगा कि मेरी बातें जो मैं कर रहा हूँ सच है या नहीं। आप आजकल की मूवीज़ को छोड़ो, आप आज से पुरानी मूवीज़ को उठा लो, देख लो। सन 2000 से भी पहले की पुरानी मूवीज़ को देखो। आप देखोगे कि जिस दौर में हिंदुस्तान की लड़कियां सादगी वाले कपड़े पहनती थी, उस समय में इन मूवीज़ में अश्लील कपड़ों को प्रमोट किया गया है एक्ट्रेस के द्वारा। आप किसी भी पुरानी मूवीज़ को, उनके कॉलेज सीन को देखना, हर तरफ आपको ऐसी लड़कियां दिखेंगी जिन्होंने जीन्स और ऐसे कपड़े पहने हैं जो उस दौर की लड़कियां सोच भी नहीं सकती। आप खुद किसी भी मूवी को देखना, आप कहोगे कि यह बात जो मैं कर रहा हूँ सच है। इस बात को वो बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं जिन्होंने सन 2000 या इससे भी पहले का दौर देखा होगा। और मुझे ये भी पता है कि बॉलीवुड हमेशा से हॉलीवुड की नकल करते आ रहा है, शायद इसीलिए ऐसे कपड़े पहनते या पहनाते थे। दोस्तों, जो चीज़ हम देखते हैं उस चीज़ का असर हम पर पड़ता ही पड़ता है। आप कभी कोई धार्मिक फिल्म देखना, आपको धार्मिक काम अच्छे लगेंगे। फिर आप किसी और फिल्म को देखना, आपको उस फिल्म के काम अच्छे लगेंगे।
जो हम टीवी पर देखते हैं उनका असर हम पर पड़ता ही पड़ता है। तभी तो शैतान का सबसे पसंदीदार हथियार टीवी है। तभी टीवी के माध्यम से लोगों के अंदर लस्ट को भरना, लड़कियों को ऐसे कपड़े पहनाना जिस कपड़ों में अश्लीलता दिखे। और मैं आपको बताता हूँ, शायद ही आपने सुना हो, लड़कियों का ऐसे कपड़ों का प्रमोट करना यूं ही नहीं है, इससे खुदा का एक हुक्म भी जुड़ा है। शायद आपको पता हो कि शैतान हम इंसानों से भी ज़्यादा बाइबल को याद रखता है, खुदा के वचनों को वो जानता है। खुदा यीशु ने हुक्म दिया कि तुम किसी स्त्री पर क्रूर दृष्टि ना डालना। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुके। और आज के टाइम पर शैतान ने ऐसे फैशन या फिर कहें अश्लीलता को खड़ा कर दिया है जो प्रतिदिन लड़कियों के कपड़ों में अश्लीलता भर दे। और ऐसे घटिया कपड़े देखने के बाद लड़के ना चाहकर भी अपने मन में गंदे होते हैं और खुदा का हुक्म टूटता है। और यहाँ मैं सिर्फ लड़कियों की बात नहीं कर रहा, यहाँ कुछ और भी है। कुछ दिन पहले मुझे एक मैगजीन दिखी, उसके फ्रंट पेज पर बॉलीवुड एक्टर ने अपनी न्यूड फोटोज मैगजीन के लिए शूट करवाई, जिसको देखकर मैं ये वीडियो बनाने पर मजबूर हो गया। शैतान किसी का सगा नहीं है। बेसिकली अब यहाँ पर हो क्या रहा है, अब दुनिया में शर्म और हया को इंसानों से ख़त्म किया जा रहा है। आज एक एक्टर नंगा हुआ है, कल कोई और एक्टर होगा और इनको देखकर इनके अंधे फॉलोअर्स ये सब फॉलो करेंगे। फैशन के नाम पर अब तो अश्लीलता की हद पार हो गई है। और दुख इस बात का है कि बड़े से छोटी उम्र तक के बच्चियों में ये ट्रेंड सेट कर दिया है इस बेहयाई का। और माता पिता अपने बच्चों को कुछ नहीं बोलते, खास तौर पर एक पिता जो घर का मुखिया होता है। दरअसल वो भी क्या करे, उनकी भी माइंड प्रोग्रामिंग की गई है। और किस डायलॉग से की गई है मैं आपको बताता हूँ। आपने ये डायलॉग तो सुना होगा कि हमारे कपड़े छोटे नहीं, तुम्हारी सोच छोटी है, और हमारे कपड़े नहीं, अपनी सोच बदलो। ये डायलॉग लड़कियों का ब्रेन वॉश करके उनसे टीवी और सीरियल और बहुत से ऐसी जगहों पर बुलवाया गया है जिससे लोगों की माइंड प्रोग्रामिंग हो। सुनने में तो ये डायलॉग सही लगता है, पर इस डायलॉग को बोलने वालों को मैं जवाब दूं। उदाहरण के तौर पर ले लीजिए कि सामने वाला इंसान बगैर कपड़ों के एक तस्वीर खिंचाए और मैं उसे कहूं कि तू नंगा है, और वो कहे कि तुम्हारा कैमरा खराब है जिसने मेरी नंगी फोटो ली। तो आप बताएं, यहाँ कैमरा खराब है जिसने उसे नंगा देखा या फिर वो शख्स ही नंगा था? अगर आप समझदार होंगे तो आप कहेंगे कि वो शख्स नंगा था, कैमरा खराब नहीं था। अब ये उदाहरण मैंने आपको इसलिए दिया ताकि आप समझ सके कि कैमरा खराब नहीं है बल्कि सामने वाला नंगा है। ऐसे ही देखने वाले की सोच या निगाह गंदी या छोटी नहीं होती, गलती कपड़ों की है और उनकी जिन्होंने ये अश्लील कपड़े डिजाइन करे। याद रखिए, अपने शरीर को दिखाना या किसी का शरीर नंगा देखना पाप है। आपको हजरत नूह का किस्सा तो पता होगा। अगर आपको मेरी बातें पुराने ख्यालों वाले इंसान की तरह लग रही हैं और आप समझते हैं कि मेरी सोच पिछड़ी हुई है, तो मैं आपको बताऊं कि आप शैतान के माइंड कंट्रोल में फंसे हुए हैं। आपको ज़रूरत है अपने रब, अपने खालिक से माफ़ी मांगने की। मैं आपको यूं ही नहीं समझा रहा, मैंने ये सब होते हुए देखा है। वो लोगों में बदलाव देखा है जो माइंड प्रोग्रामिंग के शिकार हुए हैं, और इसमें गलती लोगों की ही है जिन्होंने इसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाई, अपने बच्चियों को समझाया नहीं। और मेरी बहनों, मैं कोई औरतों का दुश्मन नहीं हूँ। जो ये मैं कह रहा हूँ बस आपको बचाने के लिए, क्योंकि शैतान हमेशा से ही औरतों को इस्तेमाल करके पाप को लाता आया है, जैसा कि शुरुआत में अदन के बाग में हुआ था। वहाँ भी एक औरत इस्तेमाल में लाई गई थी पाप कराने के लिए। महिला और औरत, लड़कियाँ, इनको बचने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आप हर टीवी शो, एड्स में देखेंगे कि औरत को हाईलाइट किया जा रहा है आपके फ़ायदे के नाम पे, और इसके पीछे एक सोची समझी प्लानिंग है जो अंजाम दी जा रही है। और मैं सिर्फ
आपको जागरूक कर सकता हूँ, क्योंकि आज कल मसीह भी अपने बच्चों को नहीं रोकते। और दुख की बात है कि कई बाइबल टीचर भी जींस पहनने को अपने बच्चों को मना नहीं करते और लोगों को सिखाते भी हैं कि इसमें कोई बुराई नहीं है। इसके पीछे की वजह या तो ये हो सकती है कि वो न्यू जनरेशन को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं, या फिर उनकी अपने घर में ही नहीं चलती। वैसे भी दोस्तों ये सब होना ही है, क्योंकि दुनिया का अंत बहुत करीब है। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको मेरी ये बातें समझ आई होंगी। मैं चीज़ों को एक्सपोज करने के साथ साथ आपको कुछ समझा कर भी जाता हूँ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। मैं एक्सपोज रियलिटी मिलता हूँ आप सबको जल्द ही फिर किसी अगली वीडियो, सच को साथ लेकर और झूठ का पर्दाफाश करने को। आप सबको मेरी तरफ से खुदा हाफिज।